Yes student, this is the second part of lesson number 4, history, class 8th. We are going to start from some were hunters and gatherers. Before it, two words are left. Sal, sal. Sal is a name of a tree, and mahua, a flower that is eaten or used to make alcohol. महुआ एक ऐसा फ्लावर है जिसको खाया भी जा सकता है और जिसको अल्कोहल के लिए प्रयोग भी किया जा सकता है, अल्कोहल बनाने के लिए. एंड साल एक ट्री है, राइट. और फैलो हमने पढ़ ही लिया कि जिसको हम अनकल्टिवेटेड फील्ड लेफ्ट कर देते हैं, जिसमें कि हाँ सॉइल को फिर फर्टिलिटी के लिए रिकवर किया जा सके. ऐसी एक लैंड जिसको अनकल्टिवेटेड कर दिया जाता है. हाँ जी. सम वर हंटर्स एंड gatherers. In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. अब या तो वो शिकार करते थे पशुओं का या मिलकर खेती करते थे. ठीक है. तो इस तरह से वो अपना जंगलों में सर्वाइव करते थे. इनमें एक कॉन्डस जो थे वो कम्युनिटी एक थी जो जंगलों में, ओडिशा के जंगलों में रहती थी. वो कलेक्टिवली हंटिंग करते थे, है ना. फिर क्या करते थे, जो हंटिंग करने के बाद पूरा जो मांस था वो आपस में डिवाइड कर लेते थे. They used to eat roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. अब क्या करते थे वो, they were not only eating meat, they used to eat fruits and roots also, and they are preparing their food also. They were not eating raw food. They were preparing it with the help of the sal and mahua seeds. They were using the oil of seeds of sal and mahua, and they used many of the forest shrubs and herbs also for the medical purposes, and sold forest produce and in local market. इनको बेचते भी थे वो जंगल की local market में. And local weavers and leather workers turned to the khondas when they needed supplies of kusum and palash flowers. किस चीज़ के लिए, जब इनको कुसुम और पलाश के 2 फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती थी. किस चीज़ के लिए, दिए क्लोथ्स एंड लेदर. उनको अपने कलर करने के लिए, कपड़ों को या लेदर को. तो आपको फ्लावर्स के नाम याद रखने हैं, कुसुम एंड पलाश. 2 तरह के फूल थे जिनको वो कोंडा से लेने के लिए जंगलों में आते थे. ठीक है. अब यहाँ पर है, फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट दियर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. अब बाकी और अनाज और राइस को कहाँ से प्राप्त करते थे. तो वो क्या करते थे, एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स. वो गुड्स को एक्सचेंज करते थे. लाइक जो उनके पास वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, फॉरेस्ट में जो ज़रूरतों की चीज़ें जो उनकी वैल्यूएबल पैदा होती थी, वो क्या करते थे, वो at other time they bought goods with the small amount of earnings they had. जो उनके पास अपनी अर्निंग्स होती थी. ठीक है. इसमें अब क्या होता था, दे सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस. अब कुछ सड़कें बनाने का काम करते थे, बिल्डिंग रोड बनाने का काम करते थे, लोड अपना कैरिंग लोड्स भार ढोने का काम करते थे जो. और बाकी बच्चे जो थे वो पीजेंट या फार्मर्स हो जाते थे. अब इनमें से वो फॉरेस्ट पर व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर around in search of work as laborers, but many of them like beggars of central India. ये रेलुकेंट करते थे ये कि किसी और काम को करने के लिए, ये सिर्फ जंगल को ही अपना घर मानते थे. तो इनकी डिग्निटी ऑफ बेगर टू बिकम अ लेबरर. फिर बाद में ये जो हैं एक लेबरर के रूप में सामने आए, लेकिन पहले इन्होंने सिर्फ जंगलों में ही काम करना पसंद किया, क्योंकि इनके लिए ये था कि जंगल ही उनका घर है. ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडी टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू गेट अ गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी. दिस लेड टू दियर इंडिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स. अब उनको क्या करता था, ट्रेडर्स और लोकेलिटी के ऊपर के मतलब मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था. ट्रेडर्स केम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स ऑन हाई प्राइजेस. अब वो महंगे रेटों के ऊपर बेचते थे. मनी लेंडर्स क्या करते थे, मनी लेंडर्स उनको लोन देते थे
विद विच द ट्राइबल्स मेट दियर कैश नीड्स, जिससे अपनी कैश की ज़रूरतों को उससे मिलते थे, ठीक है। एडिंग टू व्हाट दे अर्न, जो वो कमाते थे। अब लेकिन क्या होता था, जो मनी लैंडर्स से जो उनको वो देते थे, लोन देते थे, वो एक हाई इंटरेस्ट उसके लिए चार्ज करते थे, जिससे क्या हो गया, अब जो ट्राइबल्स थे, मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट, अब इनको क्या हो गया कि जो ट्राइबल्स थे, अब मार्केट में उनका या कॉमर्स में उनका क्या हो गया, उनका डेबिट और पॉवर्टी उनकी बढ़ती चली गई, और जो मनी लैंडर्स थे, मनी लैंडर्स ने इनको अपने अंडर कर लिया। ट्रेडर्स एज इविल आउटसाइडर्स एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी, अब ये उनका डेबिट और उनकी पॉवर्टी जो थी, और जो आउटसाइडर्स थे, जो ट्रेडर्स के रूप में या जो मनी लैंडर्स के रूप में आउटसाइडर्स आए थे, वो उनकी मिजरी का बहुत बड़ा कारण बन गए। ओके, सम हर्डेड एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स को ही पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय द हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे बहुत से जो अपना जीवन कैसे बिताते थे, किनके ऊपर निर्भर थे, हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, जो कि इनको हर्ड और रेयर करते थे पशुओं को। देवर पेस्टरलिस्ट हु मूव्ड विद दियर हर्ड्स ऑफ कैटल एंड शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते रहते थे अपनी कैटल पशुओं के साथ या शीप भेड़ों के साथ, अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार। जहाँ पर ग्रास, व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड दे मूव टू अनदर एरिया, ठीक है। द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लबादिस ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हेडर्स, तो इनको दोनों को कैटल हेडर्स बोला जाता है। द गाधीज ऑफ कुल्लू व शेफर्ड्स, गाधीज को कुल्लू में शेफर्ड्स बोला जाता है। एंड द बकरावालाज ऑफ कश्मीर रियर्ड गॉड्स, ये क्या करते थे, कश्मीर में रहते थे और ये बकरियां पालते थे, ठीक है। वी विल रीड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर, अगले साल में आपको इसके ज़्यादा और टॉपिक्स आ जाएंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। अब क्या था कि सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ जो थे अब उनको सेटल्ड कल्टीवेशन दिया गया। अब क्या हो गया, कहते कि इवन बिफोर द 19th century many more within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब हर साल वो एक ही जगह पर करने लगे। सेटल्ड कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट कर ली कि बाकायदा मूव करें कि हाँ एक जगह पर की, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़कर या झूम कल्टीवेशन को छोड़कर उन्होंने क्या किया, सेटल्ड कल्टीवेशन स्टार्ट कर ली। दे बिगेन टू यूज़ द प्लो, gradually got rights over the land and lived on in many cases like the Mundas of Chota Nagpur, and the land belonged to the clan as a whole, तो क्लैंस में जो थी वो बट गई सारी जो भूमि थी। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल शेल्टर्स, तो ये सारे मतलब और सारे मेंबर्स क्लैन में आ जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, जो सबसे पहले लैंड को क्लियर करता था उसका उसके ऊपर राइट हो जाता था, ठीक है, वो उसका मालिक बन जाता। सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, कुछ लोगों के पास ज़्यादा क्लैन में एक पावर होती थी, तो क्या होता था, सम बिकम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स, फिर जिनके पास ज़्यादा क्लैन में ज़्यादा मतलब ज़मीन आ जाती थी तो वो क्या करते थे, वो मुखिया बन जाते थे, चीफ बन जाते थे और बाकी उनको फॉलो करते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड, और जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को आगे दे देते थे, इंस्टेड कि हाँ वो खुद उसके ऊपर आप कल्टीवेशन करते थे, वो उसको रेंट के ऊपर दे देते थे, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या देखा कि जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप है ना, उन्होंने क्या किया, लाइक द गॉन्ड्स एंड द संथाल्स, दे आर मोर सिविलाइज्ड, ठीक है, एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, किसके कंपैरेटिवली, जो हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, उनके कंपैरेटिवली गोंडाज एंड
संथाल्स जो हैं वो क्योंकि सेटल्ड कल्टीवेशन में हैं इसलिए वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। तो अब सरकार ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज, दे नीडिड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज। अब उन्होंने सोचा कि जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए भी ज़रूरत है कि उनको भी हम सिविलाइज बनाने के लिए उनको सेटल्ड करें। अब हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफ़ेक्ट ट्राइबल लाइव्स, कैसे इसने किया, अब इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, तब तक आप ये सारा सुनो और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू।